हेलो नमस्कार सभी बच्चों को, कैसे बेटा आप सभी लोग। तो मोल कॉन्सेप्ट पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया था, उसमें हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक पार्ट और प्रतिशत संगठन। आज का जो लेक्चर है बेटा, इसमें हम डिस्कस करेंगे रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति भी मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी सारे चैप्टर्स में यूज आता है बेटा रस समीकरण मिति, जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सीमांत क्रियाकारक लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो हेडिंग लगाते हैं बेटा, तैयार हो जाइए बिल्कुल जोश और जुनून में, पेन और कॉपी लेकर आज के लेक्चर के लिए रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति, ओके। तो आपका फेवरेट टॉपिक, बिल्कुल आसान टॉपिक, बिल्कुल बेसिक टॉपिक, ओके। तो देखो इधर इधर देख लो बेटा, ये रिएक्शन है N2, ये है बेटा H2, दे रहा है बेटा NH3, ठीक है। N2 है, H2 है और NH3 है, ठीक है। ये रिएक्शन है बेटा, N2 है, H2 है और NH3 है। फर्स्ट सबसे पहले आप इसको करो बैलेंस, ये हो गया बेटा बैलेंस, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, आगे 3 है, आगे 2 है बेटा, 1 है, 3 है, 2 है। इसे बोलते हैं बेटा रस समीकरण मिति गुणांक, इसे बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। 1 है, 3 है, 2 है, रस समीकरण मिति गुणांक। बेटा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेटा इसका एक अणु, यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका एक अणु। यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब है इसका 3 अणु, ठीक है। और यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका 2 अणु। यानी बच्चों इसका एक अणु क्रिया करेगा तो इसके 3 अणु क्रिया करेंगे और इसके 2 अणु बनेंगे। इसका एक अणु क्रिया करेगा, इसका 3 अणु क्रिया करेगा और इसका 2 अणु बनेगा, ठीक है। जरूरी नहीं अणु, आप ये भी बोल सकते हो कि अगर इसका 1 मोल क्रिया करता है तो बेटा इसका 3 मोल क्रिया करेगा और बेटा इसका 2 मोल बनेगा। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया कारक है बेटा, किस अनुपात में क्रिया करेंगे, किस अनुपात में उत्पाद बनेगा, ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा, ये इंफॉर्मेशन आपको देता है कौन, रस समीकरण मिति, ठीक है। हमें ये नॉलेज हो गया कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 1:3 में क्रिया करेगा, ठीक है। 1:3:2, 2 के अनुपात में अमोनिया बनेगा। अब हमें ये बोला जाए कि यदि, ठीक है, यदि इसका 2 मोल क्रिया करेगा तो बेटा हमें हिसाब किताब तो पता चल गया, हमें सारा हिसाब किताब समझा दिया रस समीकरण मिति ने कि भाइयों 1 पे 3 तो बेटा 2 पे 6 और ये कितना मोल बनेगा, 4 मोल बनेगा। ये हम क्यों बता पाए, क्योंकि हमें बेसिक हिसाब पता था। हमें बेसिक हिसाब बताया किसने बेटा, बेसिक हिसाब हमें बताया रस समीकरण मिति ने कि 1 कराओगे 3 करेगा तो 2 पे 6 है बेटा, 1 पे कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो 2 पे कितना बनेगा बेटा, 4 बनेगा। तो ये है बेटा आपके सामने स्टोइकियोमेट्री, इन संख्याओं को बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। और ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है किस अनुपात में क्रिया करेगा, किस अनुपात में प्रोडक्ट बनेगा। ओके, एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं बेटा, आपका फेवरेट न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, देखो इधर 88 ग्राम C3H8 के पूर्ण दहन पर कितने ग्राम CO2 तथा जल प्राप्त होगा। 88 ग्राम C3H8 के पूर्ण दहन पर
कितने ग्राम CO2 और जल प्राप्त होगा। ठीक है, अब बेटा दहन कराना है, किसका कराना है, 88 ग्राम C3H8 का कराना है। तो लिख लो C3H8 लिख लो, ये लिख लिया। दहन कौन कराएगा, ऑक्सीजन कराएगा। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। प्रोडक्ट में बनेगा बेटा एक तो CO2 और एक H2O। अब आप है ना बेटा इसको बैलेंस कर दो बेटा, दहन की समीकरण को बेटा सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर आप हाइड्रोजन बैलेंस करो, फिर है ना आप ऑक्सीजन बैलेंस करो। सबसे पहले कार्बन करो, फिर हाइड्रोजन करो, फिर ऑक्सीजन करो। कार्बन कितना बेटा 3 है तो 3 लगा दो, हाइड्रोजन कितना 8 है तो कितना लगा लो, 4 लगा लो, और यहाँ पे लगा लीजिए बेटा 5। ओके, यस और नो। तो ये 5 लगा लिए, 3 लगा लिए, 4 लगा लिए, बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो स्टोइकियोमेट्रिक आती है कि बच्चों इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 5 मोल रिएक्ट करेगा। स्टोइकियोमेट्रिक आती है बेटा इसका 3 मोल बनेगा। स्टोइकियोमेट्रिक आती है इसका 4 मोल बनेगा। गुणांक 4 है, 4 मोल बनेगा, 3 है 3 मोल बनेगा, 5 है तो 5 मोल क्रिया करेगा, 1 है तो 1 मोल क्रिया करेगा। ये जो हिसाब है, ये हिसाब हमें किसने दे दिया, रस समीकरण मिति ने दे दिया। हाँ तो बेटा ये जो बेसिक हिसाब है ना बेटा, बेसिक ये स्टोइकियोमेट्रिक दे दिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे चले तो चलो चलते हैं। अब आप निकालिए क्या, गिवन मोल यानी दिया हुआ मोल। ठीक है, जो मोल आपको दिया है, किसने क्वेश्चन देगा और तो कौन देगा। ठीक है, C3H8 कितना दिया हुआ भार 88 ग्राम, तो मोल कितना आया 88 डिवाइडेड बाय 44, कितना मोल आया 2 आया, 2 आ गया। ठीक है, तो बेटा ये 2 मोल, बेटा 1 मोल पे 3 मोल बनेगा। ये किसने बताया, रस समीकरण मिति ने बताया। तो 2 मोल क्यों लिया, 2 यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 गिवन है। 2 पे कितना बनेगा 6 मोल, 1 पे 3 बनेगा, 2 पे 6 बनेगा। 1 पे कितना बनेगा बेटा 4, तो 2 पे कितना बनेगा 8 मोल, ये बन जाएगा। तो ये तो पता चल गया मोल कौन कितना बनेगा। अब क्या निकालना है, भार। तो बेटा मोल बराबर भार बटा अणुभार, तो भार बराबर क्या आया, मोल इंटू अणुभार। भार बराबर क्या आ गया, मोल इंटू अणुभार। तो बेटा इसका भार निकालते हैं, मोल कितना है 6, अणुभार कितना है 44। ठीक है, इसका भार निकालो, मोल कितना है 8, अणुभार कितना है 18 ग्राम। ये सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ बेटा क्लियर। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि रस समीकरण मिति का कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसके ऊपर, देखो इधर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के पूर्ण विघटन से एसटीपी पर कितने लीटर CO2 प्राप्त होगी। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के पूर्ण विघटन से एसटीपी पर कितना लीटर CO2 प्राप्त होगा। तो देखो इधर आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या देगा कैल्शियम ऑक्साइड देगा, साथ में क्या देगा CO2 देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देगा। बैलेंस कर लो, बैलेंस है 1 1 1 बैलेंस है। हाँ बेटा 1 मोल, हाँ बेटा 1 मोल, हाँ बेटा 1 मोल। ठीक है, लिख दिया ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल। किसने बताया, ऐसा स्टोइकियोमेट्री ने बताया। ऐसा किसने बताया भाई, रस समीकरण मिति ने बताया। ऐसा किसने बताया, ऐसा बता दिया हमें स्टोइकियोमेट्री ने। अब आप क्या निकालो बेटा, अब आप निकालिए गिवन मोल। ठीक है, किसका भार दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का भार आपको दिया हुआ है कितना 200, अणुभार कितना है 100, कितना मोल आ गया 2 मोल आ गया, गिवन मोल 2 आ गया।
ठीक है। 2 मोल क्यों लिया? क्योंकि ये क्या है, दिया हुआ है। किसने दिया? स्टोइकियोमेट्री ने दिया। क्या समझाया कि 1 पे 1 1 पे 1 1 पे 1, तो 2 पे कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा भाई। 1 पे 1 तो 2 पे 2, 2 पे 2, 2 पे 2। अब क्या पूछा है बेटा? एसटीपी पर कितने लीटर CO2 का वॉल्यूम निकालना है बेटा। तो बेटा हमें मालूम है, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वॉल्यूम बराबर, सॉरी मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम बराबर मोल इंटू 22.4। तो कितना आया? कितना आया बेटा? कितना आया बेटा? 2 इंटू 22.4 कितना आया? 44.8 लीटर CO2। तो जो CO2 आपको मिलेगी बेटा, वो 44.8 लीटर CO2 मिल जाएगी। आई बात समझ में बेटा? कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन थोड़ी सी और पंचायती करेगा। वो क्या पंचायती है? देखो इधर, जैसे बेटा इतना सवाल लिखा हुआ है, तो ये आंसर है 44.8 लीटर। अब क्वेश्चन हल्की सी छोटी सी पंचायती कर लेगा तो हम भी समझ आएंगे पंचायती क्या है। देखो इधर क्या पंचायती है। इतना क्वेश्चन 44.8 लीटर आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट 50% प्योर है। ये एडिशनल पंचायती कर ली सवाल में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट 50% प्योर है। अब बेटा अगर ये हटाया तो आंसर ये रहा, ठीक है। ये हटाया तो आंसर ये रहा। अब एडिशनल क्या बोला है? 50% प्योर है। कैल्शियम कार्बोनेट 50% प्योर है, शुद्ध है। तो कुछ नहीं करना, आपका आंसर अब क्या होगा? पहले तो आप कंप्लीट सॉल्व कर लो भाई। 200 ग्राम से मिलना कितना चाहिए? 200 ग्राम से 44.8 मिलना चाहिए, ठीक है। अब कितना प्योर है? 50%। तो 44.8 का 50% ले लो तो आंसर आएगा 22.4 लीटर। पहले तो आप ये चेक कर लो बेटा, जब प्योरिटी देता है ना, पहले आप ये चेक कर लो कि 200 से मिलना कितना चाहिए। 200 मिलना चाहिए कितना? 44.8। अब प्योर कितना? 50% है, तो 44.8 का आप 50% ले लो, 22.4 लीटर मिलेगा। ओके, आया समझ में? बोलो बेटा आया समझ में? बोलो बेटा आया ना समझ में? ओके गुड, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन। हाँ बेटा यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? देखो इधर बेटा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटता है गर्म करने पर, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। जैसे बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये टूटता है गर्म करने पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है। लेकिन बेटा अगर कार्बोनेट है किसका? सोडियम का, तो ये आप कितना भी गर्म कर लो, ये सोडियम ऑक्साइड और CO2 में नहीं टूटता, ठीक है। अगर कार्बोनेट है पोटेशियम कार्बोनेट, कितना भी गर्म कर लो, ये पोटेशियम ऑक्साइड और CO2 में नहीं टूटेगा। और कौन नहीं टूटेगा? रुबिडियम। और कौन नहीं टूटेगा? रुबिडियम कार्बोनेट नहीं टूटेगा। और कौन नहीं टूटेगा? सीजियम कार्बोनेट नहीं टूटेगा। कितना भी गर्म कर लो। तो आपसे बोले कि कौन से कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 नहीं देता, आप बोलोगे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 नहीं देता? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। क्वेश्चन चक्री घुमाएगा। क्या चक्री घुमा दी? क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलेगा बोलो क्वेश्चन बोलेगा कि 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के पूर्ण विघटन से एसटीपी पर कितने लीटर CO2 प्राप्त होगा, ये बोलेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलेगा। अब आप है ना, आपको अगर ये नॉलेज ना हो ना, तो आप तो इक्वेशन लिखोगे, बैलेंस करोगे, आंसर निकाल दोगे। आप इक्वेशन लिखोगे, बैलेंस करोगे, आंसर निकाल दोगे बेटा। लेकिन हाँ तो बेटा, तो आपको ये नॉलेज रखना है कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम कार्बोनेट कभी नहीं टूटता। तो कितना लीटर CO2? 0 लीटर। क्यों? टूटेगा ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, 0 लीटर CO2 मिलेगा। आई बात समझो बेटा? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, 48 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के पूर्ण विघटन से 48 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के पूरा विघटन हो जाए तो आपको मिलता है क्या, 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की शुद्धता क्या होगी, आई बात समझ में, प्रतिशत शुद्धता क्या होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, कि 48 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है और 10 ग्राम आपके पास कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कि अगर आप 48 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हो, 48 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर आप लेते हो बेटा, तो आपको मिलता है 10 ग्राम, ठीक है। 48 की जगह बेटा एक वैल्यू चेंज कर लो, आप इसको 42 ले लो, ताकि कैलकुलेशन आसान के लिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। 42 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसका विघटन कराओ, 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, आपको प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है। तो देखो इधर, देखो 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 क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम मिल रहा है, हम भी तो चेक करें कितना मिलना चाहिए, ये तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई मिलना कितना चाहिए। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वह भार जो 42 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के विघटन से प्राप्त होना चाहिए, 42 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के विघटन से प्राप्त होना चाहिए। तो देखो वो कैसे चेक करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, साथ में क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में क्या दे रहा है बेटा, CO2 दे रहा है। बैलेंस कर लो, एक एक एक, हो गया बैलेंस, हाँ सर हो गया बैलेंस, ठीक है। फिर क्या बेटा, मोल बराबर क्या निकालो, गिवन मोल निकालिए, आप कैलकुलेट करिए बेटा, गिवन मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 42 ग्राम, मोल निकाल लीजिए, मोल 42 डिवाइडेड बाय 84, कितना मोल आया, 0.5 मोल, कितना आया, 0.5 मोल आया ना, आया कि नहीं आया बेटा। स्टोइकियोमेट्री आती है, कहती है बच्चों, ठीक है, हाँ सर। तो बच्चों सुनो, हाँ सुन रहे कि 1 मोल आप मैग्नीशियम कार्बोनेट लोगे तो आप 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो अगर आप 0.5 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट लोगे तो 0.5 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। भाई 1 पे 1 तो 0.5 पे 0.5 मिलेगा, यस और नो, 1 पे 1 तो 0.5 पे 0.5, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर, यस। तो बेटा मोल बराबर भार बेटा अनुभार, तो बेटा भार बराबर मोल इंटू अनुभार, भार बराबर मोल इंटू अनुभार। तो इसका भार निकालते हैं बेटा, इसका भार निकालते हैं, 0.5 अनुभार कितना है, 40 है, कितना 20 ग्राम। जो भार मिलना चाहिए हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भार मिलना चाहिए वो 20 ग्राम है। कितना मिलना चाहिए, 20, मिला केवल 10 है। हमारी जो कैलकुलेशन कहती है कि भाई 20 आना चाहिए, ये तो 10 ही कह रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो बस प्रतिशत शुद्धता बराबर मिलना कितना चाहिए, 20, मिला कितना है 10, तो शुद्धता बराबर 10/20 × 100 कितना है, 50%। तो केवल 50% शुद्ध है, ओनली एंड ओनली 50% प्योर है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है बेटा वो 50% प्योर है। आई बात समझ में? तो कैसे चेक करोगे, ये आपको समझ में आया कि भार जो मिलना चाहिए था, भार जो मिला है अपॉन भार जो मिलना चाहिए था इंटू 100। भार जो मिला है वो कहाँ से आया, वो क्वेश्चन देगा। जो मिलना चाहिए था वो कहाँ से आया, वो हम कैलकुलेट करेंगे स्टोइकियोमेट्री से। गुणा किससे करोगे, गुणा करोगे आप किससे, 100 से।
ठीक है बेटा, तो ये आया समझ में स्टोइकियोमेट्री, बिल्कुल आसान टॉपिक है, इतना आसान है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब आगे देखो, आगे देखते हैं क्या देखें, देखो इधर नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे क्या, सीमांत क्रियाकारक। सीमांत क्रियाकारक, लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्टकट में लिखेंगे एलआर। कौन सा आर? एलआर। तो देखो इधर देख लो बेटा, एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे हम, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि बच्चों 2 मोल नाइट्रोजन 8 मोल हाइड्रोजन क्रिया करके, क्या करके बेटा, क्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो बताइए कौन? सीमांत क्या क्रिया कारक है ना भाई लाडलो, कि 2 मोल नाइट्रोजन है, 8 मोल हाइड्रोजन है, क्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं, तो बता दो सीमांत क्रिया कारक। अब कैसे बता दें? देखो इधर देख लो, सीमांत क्रिया कारक बताओ, तथा ये भी बताओ कि कितने मोल कौन बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो यहां बेटा हम सारी बातें कर लेंगे। कैसे करेंगे? इधर देखो, ये जो रिएक्शन है N2 है, बैलेंस करके लिखेंगे हम 3H2 है और 2NH3 है। लिख लिया? हाँ भाई लिख लिया। अब देखो बेटा, अब इधर देख लो बेटा, आप पे आगे 1 लिखा हुआ है, आप लिखोगे सर 1 मोल, 3 लिखा हुआ आप लिखोगे सर 3 मोल, 2 लिखा हुआ है आप बोलोगे सर जी 2 मोल। ठीक है 2 मोल है। अब आपसे बोलेगे भाई ये हिसाब किसने दिया, ये हिसाब किसने दिया, तो आप कहोगे कि सर ये हिसाब दिया रस समीकरण मिति ने। किसने दे दिया? ये हिसाब दे दिया हमें किसने? रस समीकरण मिति ने दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे बोले कि भाई बच्चों लाडलों गिवन मोल बताओ क्या बताओ, क्या गिवन मोल बता दो, गिवन कितना मोल है? 2 मोल है। गिवन कितना मोल है? 8 मोल है। गिवन कितना है? 0 है। अब आगे देखो, अब आगे बोलते कि रिएक्टेड मोल कितना मोल क्रिया करेगा। तो देखो इधर रिएक्टेड मोल, हाँ बेटा हिसाब बोलता है कि 1 पे 3 है, तो हम कहेंगे 1 पे 3 है तो 2 पे 6 है। 1 पे 3 है तो 2 पे 6 है। 1 करेगा रिएक्ट तो 2 बनेगा, 2 करेगा तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। ये हो गया। अब आगे शेष मोल कितना था? 2 में से 2 गया 0, 8 था 6 गया 2 बचा और ये 4 बन गया। ठीक है, हाँ बेटा, तो नाइट्रोजन का मोल हो गया 0। इस रिएक्शन में आप अमोनिया बना रहे हो, और बेटा अमोनिया अकेला हाइड्रोजन से बनेगा नहीं। अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन दोनों चाहिए। नाइट्रोजन 0 हो चुका है तो अब अमोनिया बनेगा नहीं, मतलब अब रिएक्शन बंद हो गई। हाँ, रिएक्शन बंद हो गई, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे रिएक्शन एंड हो गई। ठीक है, बंद हो गई। रिएक्शन बंद होने पे जिसका मोल 0 होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा? नाइट्रोजन है। आगे बात समझ में, कितने मोल अमोनिया बनेगा बेटा? अमोनिया बनेगा 4 मोल। अमोनिया बनेगा कितना मोल? 4 मोल। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, अमोनिया बन जाएगा आपके लिए 4 मोल बन जाएगा। ठीक है, और बेटा हाइड्रोजन को हम बोलेंगे आधिक्य अभिकर्मक, हाइड्रोजन को बोलेंगे आधिक्य अभिकर्मक। तो हाइड्रोजन है बेटा आधिक्य अभिकर्मक। ठीक है, जिसके मोल, जिस क्रियाकारक के मोल शेष रह जाते वो आधिक्य अभिकर्मक। जिसका मोल 0 हो जाए, 0 होने पर तो रिएक्शन एंड होगी, क्योंकि बेटा अमोनिया बनाना नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों चाहिए। ठीक है, तो बेटा आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि वह क्रियाकारक कौन सा क्रियाकारक? वह क्रियाकारक जिसके मोलों की संख्या, जिसके मोल की संख्या अभिक्रिया के अंत में
शून्य हो जाए Lr कहलाता है। ऐसा क्रिया कारक जिसके मोल की संख्या अभिक्रिया के अंत में 0 हो जाए उसे हम कहते हैं बेटा Lr, उसे कहते हैं सीमांत क्रिया कारक। आई बात समझ में? तो जिसके भी मोल अभिक्रिया के अंत में 0 हो जाए उसी को बोलते हैं सीमांत। या और आप क्या बोलोगे, सीमांत क्रिया कारक में आप एक और डेफिनेशन बोल सकते हो कि वह क्रिया कारक जो अभिक्रिया में उत्पाद बनाने की सीमा का निर्धारण करता है, सीमांत क्रिया कारक कहलाता है। हाइड्रोजन बचा हुआ है लेकिन फिर भी आप अब उत्पाद नहीं बना सकते, मतलब उत्पाद कहाँ तक बनेगा, जब तक नाइट्रोजन है तब तक बनेगा। तो उत्पाद बनाने की जो सीमा है इसका निर्धारण कौन करता है, सीमांत क्रिया कारक करता है। ठीक है, आई बात समझ में? और एक रासायनिक अभिक्रिया सीमांत क्रिया कारक के हिसाब से चलती है। एक केमिकल रिएक्शन बेटा सीमांत क्रिया कारक के हिसाब से चलती है। तो जिसके मोल 0 हो जाए वो सीमांत क्रिया कारक, जो उत्पाद बनने की सीमा का निर्धारण करे वो सीमांत क्रिया कारक, रिएक्शन की जो कैलकुलेशन है बेटा वो सीमांत क्रिया कारक के हिसाब से चलती है। ओके बेटा, क्लियर आया समझ में? अब सीमांत क्रिया कारक बेटा निकालने का मैं आपको एक और आसान तरीका बता देता हूँ। आसान तरीका क्या है, देखो इधर, सीमांत क्रिया कारक निकालने का एक आसान तरीका बता देता हूँ, और ये जो कैलकुलेशन है रिएक्शन की ये भी करने का एक आसान तरीका बता देता हूँ, थोड़ा इसके कंपैरेटिवली आसान है। तो देखिए इधर क्या है, देखो इधर ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, जैसे बेटा सीमांत क्रिया कारक कैसे निकालते हैं, आपको एक अनुपात निकालना है। किसका अनुपात? गिवन मोल अपॉन रस समीकरण मिति गुणांक। ये जो अनुपात है, ये अनुपात जिसके लिए मिनिमम आता है वो सीमांत क्रिया कारक है। दिया हुआ मोल में भाग दो रस समीकरण मिति गुणांक का, जिसके लिए अनुपात मिनिमम आता है बेटा वो सीमांत क्रिया कारक है। तो जैसे बेटा देखो नाइट्रोजन का मोल कितना दिया हुआ है आपको, नाइट्रोजन का मोल दिया हुआ है 2। नाइट्रोजन का गुणांक कितना है बच्चे लोगों, नाइट्रोजन का गुणांक है बेटा 1। ठीक है, आया 2। जैसे बेटा हाइड्रोजन का मोल कितना दिया हुआ है बेटा, हाइड्रोजन का मोल दिया हुआ है 8। हाइड्रोजन का गुणांक कितना है बेटा, हाइड्रोजन का गुणांक 3 है बेटा, कितना आया 2.6 आया। किसके लिए रेशियो मिनिमम आया, रेशियो मिनिमम आया नाइट्रोजन के लिए। जिसके लिए बेटा रेशियो मिनिमम आया वही सीमांत क्रिया कारक है। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा, नाइट्रोजन है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा, नाइट्रोजन है। आगे बात समझ में क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो जिसके लिए अनुपात मिनिमम आता है वो सीमांत क्रिया कारक है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो इधर पहली बात वही गिवन मोल आप यहाँ पे लिखो, गिवन मोल कितना है 2, इसका गिवन मोल कितना है 8, इसका गिवन मोल है 0। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है बेटा रिएक्टेड मोल। दूसरा स्टेप है बेटा कौन सा मोल, रिएक्टेड मोल। तो क्या करना बेटा, गुणांक के हिसाब से आपको रिएक्टेड मोल लिखना है। गुणांक 1 है तो रिएक्टेड मोल लिख लो x, गुणांक 3 है तो रिएक्टेड मोल लिख लो 3x, गुणांक 2 है तो बेटा रिएक्टेड मोल लिख लो बेटा 2x। यहाँ तक समझ गए बेटा? हाँ समझ गए सर, समझ गए ना बेटा? हाँ समझ गए। फिर आप लिखो बेटा शेष मोल। ठीक है सर, लिख लेंगे शेष मोल। शेष मोल कितना, 2 था, 2 में से x गया बेटा, 8 था, 8 में से 3x गया बेटा, कितना बन गया बेटा 2x बन गया। यहाँ तक आ गया? हाँ यहाँ तक आ गए। अब आगे क्या करना है बेटा, हमें पता है कि सीमांत क्रिया कारक कौन है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का शेष मोल कितना है 0 है, यानी 2 - x बराबर 0 है। 2 - x 0 है बेटा, तो x बराबर कितना बेटा 2 है, तो x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2। 2 - x रिएक्शन बता रही है कि नाइट्रोजन का शेष मोल कितना है, 2 - x रिएक्शन बता रही है। और हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर सीमांत क्रिया कारक है तो शेष मोल 0 है, यानी 2 - x 0, यानी x का वैल्यू 2 है। तो बेटा 8 - 6 कितना आ गया 2, x का वैल्यू रखो। तो हाइड्रोजन का शेष मोल 2, और ये कितना बनेगा बेटा 4 मोल बनेगा। x का वैल्यू कितना है 2, 2 × 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये तरीका कंपैरेटिवली बेटा आसान है। जैसे एक और क्वेश्चन ट्राई करो, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है काफ़ी कुछ। देखिए इधर क्या है बेटा, एक और सवाल देखो, 10 ग्राम हाइड्रोजन तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करके H2O बनाते हैं।
तो ज्ञात करो नंबर 1 सीमांत क्रियाकारक, नंबर 2 आधिक्य विकर्मक, नंबर 3 जल के निर्मित मोल। ठीक है, वही पैटर्न बेटा अपना रिएक्शन लिखो आप। तो रिएक्शन कौन बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बेटा, H2O बनाएगा, ये बना दिया। बैलेंस कर लो, ये बैलेंस हो गया, बैलेंस कर लो, ये बैलेंस हो गया। अब आगे का स्टेप क्या है, आगे का स्टेप पहले तो स्टोइकियोमेट्री की जानकारी, 2 मोल 1 मोल 2 मोल। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा हमें स्टोइकियोमेट्री ने सिखाया है। किसने सिखाया है, स्टोइकियोमेट्री ने सिखाया है, यह रस समीकरण मिति ने हमने सिखाया है। फिर क्या निकालो, फिर देखो इधर गिवन मोल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, गिवन मोल। हाइड्रोजन कितना भार है 10, अणुभार कितना है 2, कितना मोल आया 5। ऑक्सीजन कितना भार है बेटा 64 है, अणुभार कितना है 32 है, कितना मोल आया 2 मोल आ गया। ठीक है बेटा, मोल आ गए। अब आप निकालो LR। LR कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन गिवन मोल कितना है 5, गुणांक कितना है 2, 5/2 2.5। ऑक्सीजन गिवन मोल कितना है, ऑक्सीजन गिवन मोल कितना है 2 है, गुणांक कितना है ऑक्सीजन का 1 है, 2/1 कितना आया 2 आया। बेटा ये वैल्यू क्या आई, मिनिमम आई, ये वैल्यू मिनिमम आई। जिसके लिए वैल्यू मिनिमम आती है वही तो LR है, जिसके लिए रेशियो मिनिमम आता है। कौन सा रेशियो दिए गए, मोल बट्टा गुणांक दिया गया, मोल बट्टा गुणांक। तो बेटा LR कौन है बेटा, LR कौन है बेटा, ऑक्सीजन LR है। LR कौन है बेटा, ऑक्सीजन LR है। तो ऑक्सीजन है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप देखो बेटा क्या लिखो, गिवन मोल। गिवन मोल में आप यहाँ पे देखो कितना मोल दिया हुआ बेटा, 5 मोल दिया हुआ है। कितना मोल दिया हुआ बेटा, 2 मोल दिया हुआ है। कितना मोल दिया हुआ, 0 मोल दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लिखो रिएक्टेड मोल, यानी जो मोल क्रिया कर चुके हैं, रिएक्टेड मोल। रिएक्टेड मोल में बेटा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, गुणांक 2 है तो आप 2x लिखो, गुणांक 1 है तो बेटा x लिखो। ये कितना बनेगा बेटा, ये 2x बनेगा, गुणांक के हिसाब से लिख लो आप। फिर आप लिखिए बेटा शेष मोल, फिर आप लिखेंगे बेटा शेष मोल। शेष मोल कैसे लिखेंगे बेटा, कितना था 5 था, 5 में से बेटा 2x गया, कितना था बेटा 2 था, 2 में से x गया, ये कितना बन गया बेटा 2x बन गया। यहाँ तक हम समझ गए। फिर आगे क्या है बेटा, LR कौन है बेटा, LR कौन है, LR है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का शेष मोल 2 - x क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीजन का शेष मोल 2 - x क्या होगा, 0 होगा बेटा। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। LR कौन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का शेष मोल 2 - x, यानी 2 - x कितना आएगा बेटा 0, x का वैल्यू 2। तो ये कितना बचेगा बेटा, x का वैल्यू रखो, ये 1 मोल बचेगा बेटा, और ये कितना बनेगा बेटा 4 मोल बन जाएगा। तो वाटर कितना मोल बनेगा बेटा, 4 मोल बनेगा। क्लियर बेटा। तो इस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम बेटा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने में, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 256 ग्राम, या ये क्वेश्चन लिखो, 1 मोल बेंजीन तथा 1 मोल हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए, साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए क्रिया करते हैं। तो ज्ञात करो। वही लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत क्रियाकारक, और दूसरा कितने मोल बेंजीन बनेगा, कितने मोल बेंजीन बनेगा। तो वही पैटर्न बेटा, कौन कौन, एक तो बेंजीन है, ये आपका बेंजीन, और कौन है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ये बेटा आपका साइक्लोहेक्सेन। आगे कुछ भी नहीं है तो गुणांक 1 है,
इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 1 है। रिएक्शन बैलेंस, हाँ सर बैलेंस हो गई। फिर बेटा बैलेंस होने के बाद आप लिखिए बेटा स्टोइकियोमेट्री का हिसाब, 1 मोल, ये 3 मोल, ये 1 मोल। आपसे बोले कि बेटा ये क्यों लिख रहे हो, तो आप आंसर दोगे कि सर ये हमें इंफॉर्मेशन दी है किसने, रस समीकरण मिति ने दी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, आप कहोगे सर अब हम निकालेंगे क्या, LR निकालेंगे। कैसे लाओगे LR लाएंगे बेटा कैसे, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। हाँ बेटा हाइड्रोजन का मोल कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मोल कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। ठीक है, 1 मोल, कोफिशिएंट 3 है, कितना आया 1/3। बेटा बेंजीन का मोल कितना दिया हुआ है, बेंजीन का मोल दिया हुआ है 1, कोफिशिएंट 1, ये आया 1। बेटा रेशियो मिनिमम किसके लिए आया, हाइड्रोजन के लिए आया। तो बेटा LR कौन है, कि सर LR तो हाइड्रोजन है, LR पता चल गया। फिर बेटा आगे वही नेक्स्ट स्टेप, कौन सा मोल, रिएक्टेड मोल। कौन सा मोल बेटा, रिएक्टेड मोल। रिएक्टेड मोल गुणांक 1 है तो आप क्या लिखोगे, x, गुणांक 3 है तो आप लिखोगे 3x, गुणांक 1 है तो वापस क्या आएगा बेटा, x आएगा। ठीक है, पहले गिवन मोल लिख लीजिए, रिएक्टेड मोल से पहले आप लिख लीजिए बेटा गिवन मोल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। गिवन मोल, गिवन मोल कितना है बेटा, इसका 1, इसका गिवन मोल भी कितना है 1, इसका गिवन मोल कितना है 0 है। फिर अगला स्टेप कौन सा स्टेप है बेटा, रिएक्टेड मोल। अगला स्टेप है बेटा रिएक्टेड मोल। रिएक्टेड मोल आप कैसे लिखोगे बेटा, गुणांक 1 है तो x है बेटा, गुणांक 3 है तो 3x है बेटा, गुणांक 1 है तो क्या है बेटा, x है। फिर आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे बेटा, आप क्या लिखोगे बेटा, आप क्या लिखोगे, शेष मोल। शेष मोल कैसा आएगा बेटा, 1 था, 1 में से x गया, 1 था, 1 में से 3x गया, और ये कितना बना बेटा, x बना। अब बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है, तो आप लिखोगे लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है तो 1 - 3x है जो कि 0 है, तो x कितना आया, 1/3 आ गया। आया कि नहीं आया, यस सर आया, x आया 1/3। तो बेटा ये कितना रहेगा बेटा, x का वैल्यू रखने के बाद 2/3। ठीक है, और ये कितना बनेगा बेटा, 1/3। आगे बात समझ में। तो ये बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स है और स्टोइकियोमेट्री है। बड़ा आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे कुछ क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। तो आप आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से स्टोइकियोमेट्री समझिएगा, बिल्कुल आराम से पूरा लेक्चर देखिएगा। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा मोलिकुलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चंस इस पे भी काफ़ी कुछ आया हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।